नमस्कार, द ग्लोबल फ्लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु कुमार। आज मैं शिवहर जिला स्थित पुरनहिया प्रखंड के बसंत जगजीवन पंचायत में हूं। इस समय चारों तरफ पंचायती चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। सभी प्रत्याशी तथा उनसे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी मैं आप सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से ला रहा हूं। इसी क्रम में आज मेरे सामने है बसंत जगजीवन पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी आदरणीय शशि भूषण पांडे उर्फ अनिल पांडे जी। तो आइए मैं इनसे कुछ सवाल का जवाब जानना चाहता हूं पंचायत के विकास के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, मैं पंचायत वासियों का सेवक शशि भूषण पांडे उर्फ अनिल कुमार पांडे। सर, आप मुखिया प्रत्याशी हैं। जी हाँ सर, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आप राजनीति में क्यों आए सर? राजनीति में आने की मुद्दा क्या है? सर, इसे राजनीति नहीं कहें, मैं मेरे हिसाब से ये समाज सेवा है और इसी सेवा को करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। ऐसे हमारे पूर्वज ही समाज का सेवा करते हुए आए हैं और मैं भी। तो सर, आपके पूर्वज समाज सेवा करते आ रहे, तो आप भी चाहते कि हमारे जनरेशन के एक आदमी जैसे कि हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहे। आपका जो भी जीवन है समाज सेवा के लिए है। जी हाँ, हमारे पूर्वज भी और मैं भी, हम लोग भी समाज सेवा, हमारे अंकल भी हैं, मतलब डॉक्टर साहब, सारे लोग समाज सेवा में ही जुड़े हुए हैं। सर, आप समाज सेवा तो राजनीति से हट कर भी कर सकते, तो फिर राजनीति में क्यों आए, चुनावी मैदान में क्यों? सर, ऐसा है कि पावर है ना, सत्ता के आने के बाद पदाधिकारी भी सुनते हैं बात, हाँ। और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है अपने समाज में, तो सत्ता में आने के बाद ही उसका सदुपयोग हो पाता है। लोग सुनते भी हैं और जनता भी का भी हक मिलता है। तो सर, आप चाहते हैं कि सत्ता मेरे हाथ में हो तो लोग मुझे ज़्यादा सुनेंगे, मैं यहाँ के लोगों का आवाज़ उठाऊंगा तो लोग मुझे ज़्यादा वहाँ वैल्यूएबल समझेंगे, इसीलिए आप यहाँ मुखिया प्रत्याशी है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आप पंचायती चुनाव में हैं। सर, आप पंचायती चुनाव का सरगर्मी अभी चारों तरफ देखी जा रही है, ऐसे में अनिल पांडे जी लोगों के बीच जाते हैं तो किस मुद्दे पे वोट की बात करते हैं? विकास के मुद्दे पर सर। विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। तो सर, आप जब क्षेत्र में घूमते हैं, अभी तो चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, तो सारे लोग चुनावी मैदान में दर्शकों के सामने, अपने जनता के सामने बैठकर बातचीत करते हैं। तो सर, ऐसे में क्या फीडबैक क्या होता है दर्शक को? क्या यहाँ की जनता जो है, यहाँ के भगवान स्वरूपी जो जनता है, क्या आपके समर्थन में है, आपके सपोर्ट में है? जी हाँ सर, 100% सपोर्ट में है। 100% सपोर्ट में। सर, अभी तक आपने 3 बार मुखिया का चुनाव लड़ा। यहाँ के लोगों से मैंने मिला तो लोगों ने मुझे बताया कि अभी तक आपने 3 बार मुखिया प्रत्याशी के चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ से आपको जीत अभी नहीं मिल पाई है। जीतते-जीतते किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ा। तो सर, हारने की क्या वजह थी? प्रथम चुनाव में कुव्यवस्था की वजह से मेरी हार हुई। फिर भी मेरा जो काम मकसद है समाज की सेवा करना, वो मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो सर, आप यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जीत आपकी हो चुकी थी, लेकिन सर्टिफिकेट कुव्यवस्था के कारण नहीं मिल पाया। तो सर, आप हारे हुए भी कैंडिडेट हैं, आप हारे हुए, लेकिन समाज के बीच में, लोगों के बीच में आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जहाँ तक बात हो कोरोना काल की हो, इसके बाद ठंडी में कंबल बांटना हो, इन सारे चीज़ों में शशि भूषण पांडे उर्फ अनिल पांडे जी सबसे आगे होते हैं। यहाँ की जनता द्वारा मुझे पता चला, क्या सही है? हमारे पूर्वजों द्वारा समाज की सेवा वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं और खासकर कोरोना काल में समय में अपने स्तर से 2-2 क्वारंटाइन सेंटर मैंने चलवाया। सैकड़ों लोगों का मैंने वृद्धा पेंशन करवाया। राशन कार्ड से वंचित लोगों को मैंने राशन कार्ड का लाभ दिलवाया। तो सर, कोरोना काल में जो आप क्वारंटाइन सेंटर का यहाँ पे व्यवस्था किए थे, जो कोरोना से संक्रमित जो लोग थे उनके लिए, तो सर इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ आपको मुआवजा मिला था, कुछ पैसा मिला था, या फिर सर आप अपने पैसे से किए थे? जी सर, मैं अपने निजी कोष से किया था। अच्छा, आपने निजी कोष से किया था। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, सर यहाँ के लोगों के लिए रोड और नाला बहुत बड़ी समस्या है। तो हल्की भी बारिश हो जाती है तो लोगों को आवागमन करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो सर, ऐसे में बसंत नवजीवन की जनता आपको चुनावी मैदान में लाती है, प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो सर क्या आप इन चीज़ों को कैसे सुधारेंगे? सर, ऐसा है कि हमारे पंचायत में, बसंत जगजीवन पंचायत में रोड नाला के साथ साथ बहुत सारी जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं हैं, जैसे कि इंदिरा आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ और पशु शेड हुआ, तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। और इन सारे स्थितियों पर हमारी नज़र है। यदि जनता मुझे चुन के भेजती है
तो मैं पंचायती राज मंत्री और माननीय नीतीश कुमार का ध्यान इस तरह आकृष्ट करूँगा और संबंधित पदाधिकारियों को के सहयोग से इन सारे कार्यों अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, मैंने यहाँ के लोगों से मिला तो यहाँ के लोगों द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ के बहुत ऐसे लोग हैं जो सरकारी सुविधाओं का सरकारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे सर इंदिरा आवास हो गया, सर वृद्धा पेंशन हुआ, आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सारी चीज़ों से वंचित है। तो सर अगर यहाँ की जनता इस बार आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो सर इस चीज़ों को आप कैसे सुधारेंगे, लोगों तक सरकारी लाभ कैसे पहुँचाएंगे? जिन लोगों का मैंने अपने स्तर से वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, तो वो लोग समझ रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की अब कमी नहीं रहेगी। मतलब यहाँ की जनता इस बार आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो इन सारी चीज़ों में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं होगा। मेरे तरफ से पूर्ण प्रयास किया जाएगा, आपका कहना है सर। तो सर मेरा अगला सवाल होगा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा पंचायत बहुत पीछे है सर, यहाँ के लोगों का कहना है। तो ऐसे में आप इस बार सत्ता आपके हाथ में आती है, यहाँ की जनता आपको चुन कर आगे लाती है, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप विकास कर पाएंगे? सर एक बात है, जो यहाँ के जैसे कि माताएं बहनें अगर प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ से उनको अगर शहर तक पहुँचना है तो यहाँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा है नहीं, और शहर तक पहुँचना हो सकता है रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाए। तो सर आप इन चीज़ों में कैसे सुधारेंगे? इस चीज़ों में आपकी क्या पहल होगी अगर यहाँ से आप जीत कर आते हैं? आपने सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जो हमारे बसंत जगजीवन पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस पर भी मेरा ध्यान है और पहले से एपीएससी के प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था, परंतु सरकारी व्यवस्था की वजह से वो नहीं हो पाया। और अभी जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये कहने के लिए स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन ये मृतप्राय के समान है। मैं अपने निजी कोष से एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा पंचायत के लोगों के लिए, और शिक्षा पर मेरा विशेष निगाह रहेगा जी। तो सर यहाँ की जनता आपको चुन कर आगे लाती तो शिक्षा पे आपका व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था पे आपका सबसे पहला पहल होगा। तो सर इस समाज की सच्चाई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर अच्छा से मिल पाएगा तभी हमारा समाज डेवलप हो पाएगा। तो सर आप इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है, यहाँ के लोगों द्वारा मुझे पता चला है और हमारी शुभकामना आपके साथ है। और सर अगला सवाल मेरा है कि सरकार द्वारा सभी पंचायत के सभी वार्ड में नल जल योजना लगाया गया, जो कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका लाभ यहाँ के लोगों तक, जनता तक नहीं पहुँच पाया। कहीं पाइप टूटी हुई है, कहीं नल में पानी नहीं आ रहा है। तो सर ऐसे में अगर यहाँ की जनता आपको चुन कर आगे लाती है तो क्या आप इन चीज़ों को सुधार करवा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी उसमें कमी है मैं अपने स्तर से उसको देखूंगा और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाऊंगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, शशि भूषण पांडे उर्फ अनिल पांडे जी अपने पंचायत में विकास की राजनीति करते हैं या जातिवाद की राजनीति करते हैं? सर ये हमारी जनता से पूछ लेंगे आप कि मैं विकास की राजनीति करता हूँ या जातिवाद की राजनीति करता हूँ। तो सर एक सवाल मेरा है सर कि ये तो यहाँ की जनता मुझे बताएंगी सर, लेकिन अगला सवाल मेरा है, जो लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि हमारे बिहार और यूपी में विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग जाति के नाम पे वोट करना पसंद करते हैं, धर्म के नाम पे वोट करना पसंद करते हैं। तो सर वैसे लोगों को शशि भूषण पांडे उर्फ अनिल पांडे जी क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो बसंत पंचायत की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो इसमें विश्वास नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं, स्वार्थी तत्व हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि विकास में जाति धर्म न लाएं कृपया। अच्छा सर, तो आपका मुद्दा है विकास का मुद्दा। तो सर हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप विजयी हो। धन्यवाद। कैमरामैन रंजीत के साथ विष्णु कुमार यादव, ग्लोबल फ्लाइट की ओर से।